महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पर एक भक्त उपस्थित है, उनका नाम राहुल जी है, मुजफ्फरपुर से। उनका प्रश्न है कि किसी भी व्यक्ति का इस धरती पर पुनर्जन्म क्यों होता है, इस पर मार्गदर्शन किया जाए। किसी भी मनुष्य का पुनर्जन्म का कारण विशेष यही होता है, किसी से बदला लेने की भावना रखते हुए अगर शरीर का परित्याग करता है तो पुनर्जन्म होने की संभावनाएं हो जाती है। दूसरा कि प्रेम निर्वाहन के लिए, यानी कि किसी से उसे प्रेम है व्यक्ति विशेष से और वस्तु विशेष से, किसी भी चीज़ से अगर राग है और तो उसके कारण भी मनुष्य का पुनर्जन्म होने का कारण बन जाता है। तीसरा कि किसी पाप कारण से भी, कि पाप का जो भोग है उसे भोगने के लिए भी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है, ऐसा ये भी एक कारण बन जाता है। और फिर आगे कहते हैं कि पुण्य कर्म का भोग करने के लिए भी मनुष्य का पुनर्जन्म होता है। ठीक, फिर आगे कि किसी का अधूरा सपना रह जाता है कि हमें ये करना है, वो नहीं कर पाता है या करते करते राहों में उसका प्राणांत हो जाता है, तो उसके कारण भी उसकी पुनः जन्म होती है। किसी से आपने कर्ज लिया है और वह कर्ज आपने नहीं सधाया है, उसके कारण भी जन्म लेना पड़ जाता है। अगर आपने कर्ज दिया है और किसी कारण से आपकी अकाल मृत्यु हो गई है और आप नहीं ले पाए हैं, उस कारण भी, जब उस पैसे के प्रति आपका राग होता है, प्रीति होता है, चाह होता है, अपनत्व होता है, उस कारण से भी आपको जन्म लेना पड़ता है। तथा कर्ज दिया है तो भी, कर्ज लिया है तो भी, या किसी ने आपको बहुत सेवा किया है, बहुत आपने सेवा उनसे लिया है, तो उसके कारण भी आपको पुनः जन्म, सेवा करने की भावना, उदार भावना है आपकी कि भाई हमारी सेवा उसने किया है तो हम भी उनकी सेवा थोड़ा करें, इस भावना के कारण भी थोड़ा उसमें प्रेमवश पुनर्जन्म लेना पड़ता है। यानी राग हो तो भी या दुश्मनी हो यानी द्वेष हो तो भी, इस दोनों के कारण से मनुष्य का पुनः जन्म होने का कारण बन जाता है। और मनुष्य का मुख्य को पुनर्जन्म लेने का कारण सबसे अगर खास बनता है तो यही बनता है कि राग या द्वेष। जैसे आपने घर बनवाया, जमीन खरीदा, जीवन में बहुत आप तरक्की किए और अपने तरक्की से, अपने घर से, अपने पत्नी से, अपने पुत्रों से तथा अपने जमीन से, अपने संपत्ति से आपको मोह हो गया, प्रेम हो गया, और उस प्रेम के कारण व्यक्ति का जन्म होना अब सुनिश्चित हो जाता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि आप गृहस्थी में रहो या वानप्रस्थी में, आप संन्यास में रहो या ब्रह्मचर्य में, किसी भी आश्रम में आप रहो, कहीं भी रहो, जैसे भी रहो, याद रखो कि एक कमल के पत्ते की तरह रहो, कि संसार की माया और आसक्ति आप पर कोई असर ना कर पावे। अगर ऐसा आप करते हैं तो निश्चित रूप से पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए आप राग कर ही नहीं रहे हैं और किसी से द्वेष यानी दुश्मनी कर ही नहीं रहे हैं। तो जैसे ही आप सम्यक बोध को प्राप्त होते हैं तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है। समझ रहे हैं बच्चा? अच्छा, अब इस विषय में एक छोटी सी आपको हम कथा सुनाते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर से एक संत गुजर रहे थे। संत का नाम था गुरु नानक देव जी महाराज और अपने 2 शिष्यों के साथ थे। जाते जाते मार्ग में एक जब गांव से गुजर रहे थे तो उनके शिष्यों ने देखा और स्वयं गुरुजी ने भी देखा कि एक व्यक्ति के दरवाजे पर बहुत सारा अनाज का ढेर रखा हुआ है। एक बकरा आया और थोड़ा सा मुख में लिया, यानी खाया उस अनाज को, और जैसे ही खाया घर के मालिक निकला और डंडे से मारने लगा, भगाने लगा, और वो ठीक से खाया भी नहीं था बकरा कि उसके मुख से निकल भी गया और फिर भागा। महाराज जी यानी गुरुदेव नानक जी महाराज मुस्कुराए,
शास्त्रों ने कहा है महापुरुषों का मुस्कुराना, हंसना या कुछ भी जो उनका इम्प्रेशन होता है उसके पीछे कुछ खास कारण होता है। तो महाराज जी जब उस अवस्था में जब मुस्कुराते हैं तो शिष्य ने पूछा, गुरुदेव वो बेचारा पीड़ा पा रहा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। गुरुदेव ने कहा कि हाँ, इसका विशेष कारण है वत्स। क्या कारण है गुरुदेव? कारण यही है कि ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो, ये जो अनाज देख रहे हो, ये जो घर बिल्डिंग देख रहे हो, ये सब उसी बकरा का अर्जा हुआ है, किसी दूसरे का अर्जा हुआ नहीं है। और अब तो इसका मृत्यु हुआ था, मृत्यु के बाद अब जन्म हुआ है और जन्म के पश्चात अब कुछ इसे याद नहीं, पर आसक्ति के कारण यही जगह, यही भूमि, यही मकान उसे अच्छा लगता है स्वाभाविक रूप से। काहे कि पूर्व जन्म की आसक्ति है, राग है। और एक और इसका स्वभाव है कि ये अपने मरने से पूर्व वृद्धा काल में इसी बारामदे में बैठा करता था। इसलिए आज भी कितने हो इस घर का मालिक, यानी पूर्व जन्म में इनका ये बाप था बकरा, यानी कि उनका बेटा, कितना हो मार दे, भगा दे, फिर भी शाम को रात्रि को आकर के इसी बारामदे में सोता है आज भी। ऐसा हम जानते हैं। जब गुरुदेव ने ऐसा कहा तो बड़ा सबको आश्चर्य हुआ। सब जानता था कि गुरुदेव बहुत पहुंचे हुए साधक हैं, इन्हें सब कुछ मालूम है। तो कहा कि ओ गुरुजी इसी कारण से, हाँ बस यही इतना कारण है कि अब सोचो कि अब सब कुछ उसी का अर्जा हुआ है, सब कुछ घर पूरा उसी का बनाया हुआ है, ये जहाँ से अनाज उपज कर आया है टोटल खेत इसी का खरीदा हुआ अर्जा हुआ है, फिर भी आज एक एक दाना के लिए तरस रहा है। अगले जन्म को पाकर बकरे का जन्म पाया, इसलिए उस जन्म में जो कर्म किया वह कर्म उतना अच्छा नहीं था कि पुनः मानव बन पाए। बहुत लोग ऐसा कहते हैं मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही होता है, ऐसा नहीं है। इसका प्रमाण बहुत सुंदर रामायण में एक जगह दिया है। कहते हैं जेहि जोनि जन्मऊ कर्म वश तहं राम पद अनुरागऊ। जेहि जोनि जन्मऊ कर्मवश, कर्म के सिद्धांत से आपका जन्म बदल सकता है। आप अगर इस योनि में आए हैं, इस जन्म में आए हैं, तो अगले जन्म में आप कुछ भी हो सकते हैं। इसका कोई ठीक नहीं है कि क्या हो सकते हैं। कोई भी चीज, गधे, घोड़े, शेर, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, बकरा आदि कुछ भी हो सकते हैं। तो वो बकरा होकर के जन्म लिया है। अब रही बात कि साधक अगर इस तत्व को जान जाए, आप समझ जाएं और समझ करके अपने राग और दोष को मिटा करके, अपने इस आसक्ति को मिटा करके, किसी चीज से अगर आपकी आसक्ति नहीं होगी तो निश्चित रूप से आप परम तत्व को प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा, इसी में व्यक्ति का विशेष मोह होता है कि जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी यानी माँ, जनक यानी पिता, जननी जनक बंधु यानी भाई, जननी जनक बंधु सुत, सुत यानी बेटा, दारा यानी पत्नी, तनु धन भवन सुहृदय परिवारा। तन में, धन में, भवन में विशेष राग होता है। इन समस्त रागों को आध्यात्म के सिद्धांत को अपनाते हुए अगर भगवान चरण में बांध दिया जाए, मम पद मन ही बांध बर डोरी, तब क्या करें? समदर्शी इच्छा कछु नाही। अगर मुक्त होना है, यतगत्वा नरणवंती तद्धाम परमम मम, जो परमात्मा कहते हैं एक बार जीवात्मा उस मेरे परम धाम को अगर प्राप्त कर जाता है तो पुनर्स संसार में जन्म नहीं होता। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सैनम बंधन से प्राणी मुक्त हो जाता है। खास बात यह है कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, यही मुक्त हो सकता है कि समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। न हर्ष न शोक, इस दोनों से ऊपर उठ जाता है प्राणी, सुख दुख से परे हो जाता है। तो हर्ष शोक भय नहीं मन माही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अब जिस प्राणी के हृदय में हर्ष न हो, शोक नहीं हो, यानी सम्यक बोध को प्राप्त कर जाता है, हर्ष शोक भय नहीं मन माही, ऐसा जो प्राणी हो जाता है, उसका स्वभाव अगर ऐसा हो जाए साधना करते करते, तो कहते हैं
अस सज्जन मम उर्वस कैसे, अर्थात परमात्मा के हृदय में निवास कर जाता है, परमात्मा उसके हृदय में प्रकाश डाल करके अपना आत्म प्रकाश उसे परम प्रकाश करा देते हैं, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उस ब्रह्म को जानने के बाद जीवात्मा भी ब्रह्मा आनंद में मगन होकर ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो कहते हैं हर्ष शोक भय नहीं मन माही, तो अससज्जन ऐसे प्राणी मम उर्वस कैसे, तो लोभे हृदय वसत धन जैसे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय।